पुराणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती आयर्याणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती उच्चारणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती सवसावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंकुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शशदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो। शेषा में बहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध छदारूपी ज्ञान दर्शनमय करे। कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जाणतो अरहंत ने गुणद्रव्य ने पर्यायपणे। ते जीव जाणे आत्म ने दशु मोह पामे लय करे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જમનેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ વચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। ઓમ શ્રી નમઃ શ્રીદેવ્ય नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य। पूज्य गुरुदेव श्री का जो इसमें त्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में बोल छपा हुआ है उस पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। 238 नंबर का बोल अपना अपन ने कल लिया था, वो पूरा नहीं हुआ है। उसको थोड़ा अपन पढ़ते हैं, बाद में दूसरा बोल लेंगे। मैं पूर्णानंद का स्वामी ज्ञायक प्रभु हूं। ऐसे ज्ञायक के लक्ष्य से जो जीव श्रवण करता है उसे, ऐसे लक्ष्य से जो जीव श्रवण कर रहा है उसे सुनने के समय भी, सुनते हुए भी लक्ष्य ज्ञायक का रहता है। लक्ष्य माने रुचि ज्ञायक की रहती है। लक्ष्य कई प्रकार के अर्थ में उसका उपयोग होता है ये शब्द का। यहाँ लक्ष्य का अर्थ रुचि कहा जाता है। रुचि ज्ञायक की रहती है सुनते हुए भी। उसके चिंतन में भी मैं परिपूर्ण ज्ञायक वस्तु हूं ऐसा जोर रहता है। रुचि के समय जो चिंतन चलता है उसी में भी परिपूर्ण ज्ञायक वस्तु हूं ऐसा जोर उसको रहता है। उस जीव को सम्यकत्व सन्मुखता रहती है। जिसे सुनने के काल में भी ज्ञायक की रुचि रहे, चिंतन के काल में भी ज्ञायक वस्तु हूं ऐसा जोर रहे, उसे ऐसा कहा जाता है कि ये जीव सम्यक की सन्मुख है। क्योंकि उसे और कुछ याद ही नहीं आता है। जहां से सम्यकता प्रकट होती है उसी पर उसका त्राटक है। उसके अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे अर्जुन की आंख नहीं मगर अर्जुन की कीकी, अर्जुन की आंख वैसे कहां पड़ी थी उसको बताया गया, वहां जा पेड़ है, वहां ये है, यहां ये है, मगर उसकी नजर तो कीकी के पर ऊपर ही थी, दूसरी कहीं पे नहीं थी। ऐसे ये लक्ष्य माने कि रुचि, माने कि तत्परता, चिंतन, ऐसे ही परिपूर्ण ज्ञायक हूं ऐसा ही जोर रहे, उस जीव को सम्यकत्व सन्मुखता रहती है। मंथन में भी लक्ष्य ज्ञायक का रहता है। माने कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते, कोई भी काल में उसको मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं भूतार्थ हूं, मैं परिपूर्ण हूं,
मैं कृतकृत्य हूं, वो उसका लक्ष्य छूटता ही नहीं उधर से, उसकी रुचि वहां ही काम किया करे। कैसी भी प्रवृत्तियां चलती रहे बाहर में, कैसी भी क्रिया चलती रहे, राग आदि की क्रिया चलती रहे, बहिर्लक्ष्य चलता रहे, कुछ भी हो, मगर उसमें एक ऐसी रुचि अंदर में पैदा हो गई है, ऐसा एक भाव चल रहा है कि जब भी उसको देखो तो बस मैं ज्ञायक हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं परिपूर्ण तत्व हूं, ऐसी ही उसकी अंदर में जोर चलता रहता है, ऐसा ही उसका भाव चलता रहता है। उसे भले ही अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, किसी को ऐसा लगता है ना कि सम्यक दर्शन जिसको होता है उसी को ही ऐसा भाव चले, हमें कैसे चले ऐसा भाव? वो तो सम्यक दृष्टि को चलता है भाई, सम्यक दृष्टि को ज्ञायक याद आता है, उसको उसकी निरंतरता चलती है, उसकी परिणति में ज्ञायक बस गया है, इसलिए उसकी परिणति छूटती नहीं है, तो उसी को ही तो सम्यक दृष्टि को ही वो होता है। हमें अभी सम्यक दर्शन तो है नहीं। अरे भैया, सम्यक दृष्टि को जो होता है वो सम्यक दृष्टि हुआ कैसे? सम्यक दर्शन के पहले उसने ऐसी भावना भाई, ऐसा वर्तन अपने उपयोग में किया, ऐसा वर्तन अपनी रुचि में किया, तभी तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। तो तेरे को सम्यक दर्शन चाहिए, भगवान आत्मा का दर्शन करना हो, तो तू भी तेरी रुचि को इस तरफ पलटा दे। भले ही अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं दे पाया हो। कारण अनुविधायी कार्याणी, वो बोलते थे ना कल भाई साहब, जितना कारणपणा अंदर में पड़ा है वहां तक वो चाहे नहीं भी पहुंच पाया हो, कि कारण मिले तो कार्य आवे ही। भाई कारण जब तक नहीं बनावे इसको, तब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। भले जितना कारण दे सकना हो इतना नहीं दे सका हो, यानी कि अंदर तक अभी नहीं पहुंचा हो, कारण जहां पड़ा है वहां तक उसका उपयोग नहीं पहुंचा हो, फिर भी तथापि उस जीव को सम्यकत्व की सन्मुखता तो होती ही है, क्योंकि तथापि वो याद तो उसको ही करता रहता है, भावना तो उसकी उस तरफ ही चलती है। वो ऐसा नहीं होता है कि उसको बार बार नायक को याद करता हो, ध्रुव को याद करता हो, चैतन्य परमात्मा को याद करता हो, फिर सम्यकता नहीं आवे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होवे, तो उसे ऐसा लगने लगे कि ये तो मैं बहुत काल से प्रयत्न करता हूं, मगर मुझे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, आनंद की उत्पत्ति नहीं होती है, तो कोई दूसरा प्रकार भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, मैं तो ज्ञायक हूं ऐसा ही जोर चलाता हूं, फिर भी मेरा कार्य नहीं आता है, तो इसका कारण कोई दूसरा होना चाहिए। ऐसा सम्यक सन्मुखता वाले को कभी नहीं होता है। उसको पता है कि मेरा कारणपना मेरे में ही है और वहां से ही कार्य की उत्पत्ति होने वाली है, मगर अभी मेरा पुरुषार्थ जितना कारण देना चाहिए कारण के ऊपर, उधर तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। उसी को बोला जाता है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उसको संशय नहीं हो जाता है कि अभी कोई दूसरा भी शायद मार्ग हो सकता है। गुरुदेव ने तो ये बता दिया, हमने ग्रहण तो कर लिया, मगर अभी उत्पत्ति नहीं होती है, तो कुछ थोड़ा कहीं कमियां लगती है अपनी। करणानुयोग को थोड़ा जानना पड़ेगा, थोड़ा चरणानुयोग को भी अपने को जानना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यानुयोग तो हमने सीख लिया, मगर उसमें कुछ कमियां लगती है, इस हिसाब से ये अपना कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसा सम्यक सन्मुखता वाला जीव कभी नहीं सोचता है। उसको पता चला है, ज्ञानी पुरुष ने जो बताया है और वो जो बता रहे हैं उस राह पे ही वो चल के ज्ञानी हुए हैं, तो उसने जो बताया वो पथ पर ही मैं चलूंगा तो मेरा कार्य आएगा ने आएगा। कारणपना जितना अंदर पुरुषार्थ पूर्वक अंदर जाना चाहिए, उसको कारण बनाना चाहिए,
अकारण परमात्मा है, उसको जब अकारण परमात्मा को कारण बनावे, तब जब कार्य की उत्पत्ति होवे तब उसका नाम कारण परमात्मा पड़ता है। कारण तो है अंदर में, मगर जब तक कार्य नहीं आवे तब तक कारण परमात्मा काम का काय का। कार्य आवे, कार्य की उत्पत्ति होवे, तभी तो बोला जाता है कि ये कारण परमात्मा है। अभी कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई तो उसको कारण परमात्मा भी बोल सकते अपन नहीं है, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति जब होवे उसी समय उसका नाम कारण परमात्मा पड़ता है। कारण परमात्मा है, कारण उसमें पड़ा है, मगर जब तक कार्य नहीं आवे तब तक कारण काम का क्या। तो ऐसा बोल रहे इसमें कि जितना कारण देना चाहिए, ऐसा ही लिखा है ना, कि जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं दे पाया हो, तथापि उस जीव को सम्यक की सन्मुखता तो होती है। सम्यक दर्शन की पर्याय भले प्रकट न होवे, मगर सम्यक की सन्मुखता उसकी छूटती नहीं है। दूसरा विचार नहीं आता है उसको कि इसमें कुछ कमी है, इससे कोई अलग मार्ग भी होगा, इससे कोई द्रव्यानुयोग अकेले से सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, मेरे को कुछ और दूसरा तीनों अनुयोग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसी उसको भ्रांति पैदा नहीं होती है। सम्यक दर्शन न होने पर भी वो ऐसी सम्यक सन्मुखता उसकी चलती है कि कारणपणा मेरे में ही है, बाहर कोई मेरा कारणपणा कार्य का उत्पत्ति का है नहीं। तो वो अपने कारण में से कार्य नहीं आता है तो और दृढ़ता से पुरुषार्थ चालू करता है, और दृढ़ता से कारणपणे तक जाने का प्रयास करता है। उसी को बोला जाता है सम्यक सन्मुखता। ये सम्यक सन्मुखता ऐसी होती है कि सम्यक सन्मुखता उसका नाम ही तब पड़ता है कि ऐसा हो गया कि अभी सम्यक होने वाला ही है वो, उसी को बोलते हैं सम्यक सन्मुखता। तो उसको जो तरफ उसकी दिशा चल रही है वो दिशा से वो मुड़ता नहीं है कभी, वो दिशा पर ही जोर लगाता है, उधर ही चलता है, उधर ही जाने का प्रयास करता है। उसे बोला जाता है सम्यक सन्मुखता वाला जीव। उस जीव को अंतर से ऐसी लगन लगती है कि मैं तो जगत का साक्षी हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, जगत जगत में है और मैं मेरे में हूं। जगत का साक्षी माने कि जगत का जानने देखने वाला, जगत का कुछ करने वाला मैं नहीं हूं। इसका काम मैं कर सकता हूं, इसका मैं कर सकता हूं, इसका मैं कर सकता हूं, मैं किसी को समझा सकता हूं, मैं समझाऊंगा तो मेरी शैली से उसको समझ में आ जाएगा। इस तरीके की कोई कर्तृत्व बुद्धि उसको होती नहीं है। उसको पूरा बर पता है कि परिणाम प्रत्येक जीव के योग्यता अनुसार उसकी क्रमबद्ध में जन्म क्षण पर स्वहेतुक माने कि अहेतुक, पर से अहेतुक और अपने से सहेतुक ऐसे ही प्रकट होता है। किसी का कारणपना उसमें लागू पड़ता नहीं है पर का। इसलिए उसको कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरे से कुछ पर का कार्य हो जाएगा, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि उसको कभी चलती नहीं है। अंतर से ऐसी लगन लगती है कि जगत का तो मैं साक्षी हूं, बस जगत जगत में है, मैं तो साक्षी भाव से जानता देखता हूं, जानता देखता हूं, जानने देखने वाला हूं, जानने देखने वाला हूं। कोई भी कार्य उसकी हाजिरी में प्रकट हो जाए तो भी उसको कर्तृत्व बुद्धि होती नहीं है। जगत उसको निमित्त कहने लगे तो वो बोलता है मैं निमित्त किसी का कभी बनता ही नहीं हूं, मेरे में कोई निमित्त कारण की निमित्त कर्तापना है ही नहीं। आप मेरे को इस तरीके से देखो ही नहीं, आप अपने को भी अपने उपादान से देखो और दूसरों को भी अपने उपादान से ही देखो। निमित्त शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दो, उपादान शब्द को आग्रह से रखो तो आपका उपादान का ऐसा प्रेम बढ़ जाएगा, ऐसा प्रेम बढ़ जाएगा कि सर्व कार्य अपनी तत्समय की उपादानगत क्षणिक उपादानगत योग्यता से ही होता है। कोई निमित्त उसमें कुछ फेरफार कर सकता नहीं है। बहुत निमित्त की जरूरत होवे ने, बहुत निमित्त की जरूरत होवे तो पर्याय प्रकट होती है सम्यक की, तब स्वाभाविक निमित्त अपना आत्मा है और कोई निमित्त है नहीं। जगत में कभी कोई कार्य का निमित्त पर हो ही सकता नहीं है। जगत का जितना सम्यक कार्य होवे, कोई जीव का सम्यक कार्य होवे तो उसमें उसका निमित्त भी अगर देखना हो तो उसका खुद का आत्मा निमित्त है और कुछ निमित्त है नहीं। अंतरंग कारण ही देखना
बहिरंग कारण देखने जाओगे तो बहिर्मुख दृष्टि कभी छूटेगी नहीं। बहिर्मुख दृष्टि अपने को छोड़ना है, अनादि से चली आती है बहिर्मुख दृष्टि। उधर से मिले, 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 बस कुछ न कुछ कहीं से मिल जाए, मेरी प्राप्ति कुछ हो जाए बाहर से, ऐसी वृत्ति उसकी चलती है। और उधर से छूट के आवे तो एक ऐसी वृत्ति की भी चलती है कि वहीं से वहां से तो नहीं मिलेगा, मगर मेरा आत्मा तो मेरा सम्यक दर्शन का दातार है कि नहीं। आत्मा भी सम्यक दर्शन, खुद का आत्मा खुद को सम्यक दर्शन दे नहीं पाता है। वो दे पाता होता तो कितना पुरुषार्थ हम आत्मा में लगाते हैं, मगर सम्यक दर्शन क्यों नहीं आता है। सभी पर्याय की जन्म क्षण ही उसका मूल कारण है, और वही कारण है और वही कार्य है। पर्याय का कारण कार्य मात्र पर्याय में है। जब कार्य की उत्पत्ति होती है तो वही पर्याय का वही कारण है, और उपचार से कहो तो आत्मा कारण कहा जाता है। वास्तव में वो अकारण परमात्मा किसी का सचमुच कारण भी बनता नहीं है। कार्य होता है तो वो ऐसा बोला जाता है कि मैंने इसका लक्ष्य किया, इस तरफ दृष्टि की तो मेरा कार्य की उत्पत्ति हो गई। उस अपेक्षा से उपचार से उसको कारण परमात्मा भी कहा जाता है। वास्तव में अगर कारण में से कार्य आता हो, अगर कारण में से कार्य आता हो तो कारण में से वही कार्य आया करे ना, क्यों नहीं आता है। इसलिए कारण है वो भी अहेतुक है, अपनी पर्याय का कारण पर्याय ही है। अभी जो गाथा चल रही है ना, उसमें सत अहेतुक द्रव्य के लिए यूज किया है 192 प्रवचन सार। उसमें त्रिकाली द्रव्य को सत अहेतुक बोला, पर्याय को तो सत अहेतुक अपन ने सुना है, मगर उसमें त्रिकाली द्रव्य को सत अहेतुक बोला कि वो किसका हेतु होता नहीं है। अगर वो पर्याय का सम्यक दर्शन का हेतु हो जाए तो पूर्व पर्याय में मिथ्या दर्शन था, उसका भी हेतु उसे कहा जाना पड़े, इसलिए वो भी उसका कारण नहीं है। जो सम्यक दर्शन का कारण हो तो पूर्व पर्याय में मिथ्या दर्शन था तो उसका भी कारण उसको बोलना पड़े, इसलिए वो सचमुच में कारण नहीं है। कार्य की उत्पत्ति होवे, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होवे, तब उसका लक्ष्य कहां था तो उस तरफ से बोला जावे कि उसका कारण परमात्मा की ओर लक्ष्य था, तो उसको कारण कहा जाता है। बाकी सचमुच में वो भी कारण नहीं है। तत्समय की योग्यता ही उसका कारण कार्य में लागू पड़ती है। जो जगत, मैं तो जगत का साक्षी हूं, ज्ञायक हूं, ऐसे दृढ़ संस्कार अंतर में डालता है कि जो पलट नहीं सकते। ये संस्कार की बात भी आई इसमें कि संस्कार ऐसे ही होते हैं कि मैं ज्ञायक हूं, वो उसी को ही संस्कार बोला जाता है, और कोई संस्कार होते नहीं है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन होने पर अप्रतिहत भाव कहा है, उसी प्रकार सम्यकत्व सन्मुक्ता के ऐसे दृढ़ संस्कार पड़ते हैं कि अब उसे सम्यक दर्शन होकर ही रहेगा। जैसे सम्यक दर्शन होने पर अप्रतिहत भाव, वो अप्रतिहत भाव क्या है? समय सार की 38 गाथा में और प्रवचन सार की 92 गाथा में ये अप्रतिहत भाव की बात आई है कि इस काल का जो सम्यक दर्शन है, जो ये पंचम काल में जैसे देशना की उपलब्धि का भी, माने कि तीर्थंकर की तो देशना है ही नहीं अभी अपने पास, तो पूज्य गुरुदेव श्री की तीर्थंकर वत देशना है, मगर साक्षात तीर्थंकर की देशना तो अभी नहीं है। तो ये पंचम काल में तो सम्यक दर्शन भी सचमुच दुष्कर है, माने कि साइक तो होता ही नहीं, उपसम क्षयोपसम होता है, तो वो भी अभी दुष्कर हो गया, माने कि वो होने की योग्यता भी बहुत जीवों की कम दिखती है। तो इस काल में जिसको सम्यक दर्शन होवे, समझ लो कि उनको अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति हो गई, उसका ज्ञान सम्यक हो गया, तो उसको अप्रतिहत भाव कहा जाता है। अप्रतिहत भाव माने कि वो अभी कभी गिरने वाला नहीं है, उसका सम्यक दर्शन साइक लेके ही जंपेगा, माने कि वो क्षयोपसम है, वो साइक को जोड़नी करने वाला है, इसलिए उसको जोड़नी साइक पूज्य बेन श्री ने बोला है
कि क्षयोपशम, हमारा क्षयोपशम सम्यक दर्शन ऐसा है, हमारा क्षयोपशम ज्ञान अभी ऐसा है कि वो क्षायिक सम्यकत्व के साथ में जोड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, उधर से नीचे नहीं आएगा, उधर से ऊपर जाएगा। ऐसा हमारा सम्यक दर्शन है, ऐसा हमारा अप्रतिहत भाव है कि वो अभी रुकने वाला नहीं है। अभी जो हुआ है वो आगे जाके केवल ज्ञान लेने वाला है। भले इस भाव में अभी हम सम्यक दर्शन से आगे न बढ़ सके, हमेरी ऐसी योग्यता नहीं दिखती है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, मगर वो हम जहां पे पहुंचे हैं वहां से नीचे तो आने वाले हम है ही नहीं, वहां से ऊपर ऊपर वृद्धिगत ही हमारा परिणमन होने वाला है। ऐसा भाव को बोला जाता है अप्रतिहत। माने कि समयसार की 38वीं गाथा में गुरुदेव ने बोला है कि ऐसा प्रतिहत भाव है, ऐसा प्रतिहत भाव है कि वो अभी कभी गिरने वाला नहीं है, मगर अभी केवल ज्ञान की तड़ेटी में जाने वाला है। ऐसा ये भाव है सम्यक दर्शन का। क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी कोई कम बात नहीं है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन माने उसने आत्मा का स्वाद चख लिया, उसको पता चल गया कि इसमें ऐसा आनंद भरा है, ऐसा ही मेरी पर्याय में अभी आनंद प्रकट हो चुका है। तो वो आनंद, तिर्यंज का आनंद, मनुष्य का आनंद, सिद्ध का आनंद, उसमें आनंद में कोई, आनंद की जात में कोई फर्क नहीं है। गुणस्थान की परिपाटी से देखा जाए तो भेद हो तो होवे, स्थिरता की अपेक्षा से फर्क है, चारित्र की स्थिरता की अपेक्षा से फर्क है, मगर आनंद की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं। जैसा आनंद अंधा शक्कर खावे और आवे, ऐसा ही देखता लोग शक्कर खावे तो ऐसा ही स्वाद आता है। स्वाद में कोई फर्क रहता नहीं है। उसको बोला जाता है अप्रतिहत भाव, कि जो प्रकट हुआ ना वो कभी गिरेगा नहीं, वो आगे 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 चल के क्षायिक होके केवल ज्ञान लेके सिद्ध दशा में विराजमान हो जाएगा। उसको बोला जाता है अप्रतिहत भाव। जिस प्रकार सम्यक दर्शन होने पर अप्रतिहत भाव कहा है, उसी प्रकार सम्यकत्व सन्मुखता के ऐसे दृढ़ संस्कार पड़ते हैं कि अब उसे सम्यक दर्शन होकर ही रहेगा। ये अप्रतिहत भाव सम्यक दर्शन का है। उसकी जोड़नी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से की है इसमें, कि वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी ऐसा है कि उसका भी जो भाव चल रहा है वो ऐसा अप्रतिहत चल रहा है, बिना विक्षेप वाला। बस एक ही नायक दिखता है उसको, एक ही आत्मा दिखता है, एक ही शुद्धता दिखती है, एक ही परिपूर्ण वस्तु दिखती है। वो नहीं हुआ है सम्यक तो भी उसका अप्रियत प्रतिहत भाव ऐसे ही चलने लगा है। वो ऐसे चला है कि सम्यक दर्शन लेके ही रहेगा, और सम्यक दर्शन हुआ बाद में ऐसे अप्रतिहत भाव चलेगा कि केवल ज्ञान लेके रहेगा। ऐसी बात यहां बताना चाहते हैं। उसी प्रकार सम्यकत्व सन्मुखता के ऐसे दृढ़ संस्कार पड़ते हैं कि अब उसे सम्यक दर्शन होकर ही रहेगा। जैसे समयसार गाथा 4 में कहा है कि मिथ्यात्व का एक छत्र शासन चल रहा है, माने कि निरंतर मिथ्यात्व 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 जीवों की परिणति में, पर्याय में अभी चल ही रहा है। मिथ्या दर्शन दूर होवे ऐसा यहां अभी दिखता नहीं है, फिर भी होता जरूर है, मगर अभी मिथ्या दर्शन सब जीवों में इतना मिथ्या दर्शन पड़ा है कि उसका एक छत्र शासन चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशकर्ता ने कहा है कि ये काल में सब जीव पुण्य और पाप का तो विवेक करता है कि पाप ठीक नहीं है और पुण्य ठीक है। ऐसा विवेक तो सब जीव को वर्तता रहता है, सब जीव को वर्तता रहता है कि ये पुण्य ठीक नहीं है, पाप ठीक है, पुण्य ठीक नहीं है, पाप ठीक नहीं है, पुण्य ठीक है। ऐसा उसमें दो भेद पाड़ के तो विचार करता है, मगर पाप ठीक नहीं है और पुण्य ठीक नहीं है ऐसा मानने वाला मिथ्यात्व है, उसका विचार तो कोई कोई जीव करता है। कोई जीव को विचार आता है कि मिथ्यात्व क्या है। ये पुण्य पाप को तो पाप कहा, और पाप को मैंने निकाल के पुण्य में तो आने का मैं प्रयास कर रहा हूं, मगर पुण्य को मेरा मानना उसका नाम मिथ्यात्व है। ऐसा विचार
कोई कोई जीव को होता है। बाकी सब जीव को विचार वही चल रहा है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। पाप नहीं करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। पाप तो अशुभ है, वो करेंगे तो गति खराब मिलेगी, है तिर्यंच और नरक गति मिलेगी, और शुभ भाव करेंगे तो मनुष्य और देव गति मिलेगी। तो इसलिए गति की अपेक्षा से भी वो दूसरी गतियों से डरता है कि उसका दुख भी सुना है ना, नरक गति का उसने, कि वहां कैसा कैसा दुख होता है, कैसी कैसी विटमनाएं होती है, कैसे कैसे अपने ऊपर सब गिर गिर के अपन कट जाते हैं फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे नरक का दुख का वर्णन उसने सुना है, तो उससे तो वो बचना चाहता है, मगर उससे बच के वो शुभ भाव की प्रक्रिया में लगता है। मगर शुभ भाव से भी गति का अभाव नहीं होता, गति मिलती है। मनुष्य और देव गति वो भी सुख का कारण नहीं है, वो भी दुख का कारण है, वहां भी दुख है। कोई गति में सुख नहीं है, जहां गति नहीं है वहां ही सुख है। ऐसा सोचने वाला भी बहुत इस काल में कम जीव है। पुण्य को मेरा मानना, गति मेरी अच्छी होगी इसलिए पुण्य को मेरा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व का पाप सबसे बड़ा पाप है। 7 व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व को बोला गया है। ऐसा मिथ्यात्व का विचार कोई कोई जीव करता है। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक करता टोडरमल जी ने लिखा है। पुण्य पाप का विचार सब करता है, मगर पुण्य पाप का, पाप को मेरा नहीं मानना और पुण्य को मेरा मानना, ऐसा जो मिथ्यात्व अनादि से एक छत्र शासन से चल रहा है, उसका विचार कोई जीव करता ही नहीं। करता है तो कोई कोई जीव ऐसे दिखते हैं कि उसको पता चलता है कि ये मिथ्यात्व तो बड़ा पाप है, ये पुण्य पाप का पाप से भी बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। पुण्य पाप को भी पाप बोला जाता है, पुण्य को भी पाप बोला जाता है, वो अशुद्ध की जाति में जाता है दोनों, इसलिए वो पाप है। योगसार में योगिंदु देव ने बोला है कि पाप को तो पाप सब जग सब कोई कहे, मगर पुण्य को भी पाप अनुभवी जन कहे। ऐसा योगसार में 71 नंबर का दोहरा है, उसमें योगिंदु देव ने फरमाया है कि पाप को तो जगत पूरा पाप कहते हैं, मगर अनुभवी जन, जो स्वसंवेदन वाला जीव, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वो जीव, वो पुण्य को भी पाप ही कहता है, उसमें अंतर उसको लगता ही नहीं है। और प्रवचनसार की 77 गाथा में भी आया है कि पुण्य और पाप, उसमें भेद जो करता है, घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है, उसमें भेद मानना ही नहीं, वो सब आश्रव है, सब अशुद्धता है, शुभ की अशुभ दोनों अशुद्ध, उसमें भेद करना नहीं और उसको मेरा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, उसका विचार कोई कोई जीव कर रहा है। पुण्य पाप के साथ में सड़ंगपणे मिथ्यात्व चल रहा है। जैसे मोती की माला है तो मणके तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद है, मगर दोरा उसमें सड़ंग पड़े है। ऐसे पुण्य पाप का भाव चलता रहता है, मगर मिथ्यात्व का दोरा टूटा नहीं है, उसका वो सड़ंग पड़े एक छत्र शासन चल रहा है कि बस मिथ्यात्व गिनती में ही नहीं आता उसको। पुण्य पाप की गिनती है उसके पास, क्योंकि वो दिखता है, उसको पता चलता है, मगर उसको मेरा मानता हूं, वो सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व का, वो उसको दिखता नहीं है। वो छुपा चोर है, छुपा घर का चोर है, वो पकड़ने में नहीं आता जल्दी। और पुण्य पाप है ना, वो पकड़ में आते हैं, इसलिए उसको निषेध भी हो सकता है। मगर मिथ्यात्व है ना, छुपा चोर है, घर का चोर, घर में रह के हुए ही वो घर का चोर को पकड़ नहीं पाता जीव। इसलिए इसमें बोला है कि चौथी गाथा में कि मिथ्यात्व का एक छत्र शासन चल रहा है और वो अनादि से चल रहा है। उसका विचार भी कोई कोई जीव को आता है, ये मिथ्यात्व मेरा संसार का मूल कारण है। समयसार में तो बोला है कि सबसे संसार का मुख्य कारण हो तो मिथ्यात्व ही है।
मिथ्यात्व ही संसार है, ऐसा लिखा है समयसार में। मिथ्यात्व ही संसार है, उसका कारण है ऐसा नहीं, मिथ्यात्व को ही संसार बोल दिया। ऐसे संसार के से बचने के लिए अपन इसका प्रयत्न करते हैं और फिर भी अपने में अव्यक्तपणे, गर्भितपणे उसी की ऐसी ही मान्यता चलती है कि ये पाप भाव तो मेरा नहीं है मगर पुण्य भाव तो मेरा है ना। ये तो मिथ्यात्व कब जाएगा भैया? पुण्य भाव और पाप भाव से जुदा ज्ञायक भाव वो मैं हूं, ऐसा क्यों नहीं चलता है भाई? ऐसा चले तो मिथ्यात्व को रहने की जगह ही बंद हो जाए, वो कोने कोने में ज्ञान प्रसर जाए और मिथ्यात्व तो उत्पन्न ही नहीं होवे, इसलिए उसा बोला जाए कि चला गया वो। तो उसको हटाना, वो ज्ञायक की लीनता करके, ज्ञायक का लक्ष्य करके, ज्ञायक का चिंतन करके, मनन करके, मैं यही हूं ऐसा सोच के ऐसा चले भाव उसका, तो मिथ्यात्व चला ही जावे। पुण्य पाप में भेद करना, वो एक अशुभ की जगह शुभ का परिणाम है वो कहना, वो अलग बात है, मगर वो दोनों अशुद्ध है, इस तरीके से ही सोचना तो ही मिथ्यात्व जाएगा, नहीं तो मिथ्यात्व जाने वाला नहीं है। वो तो एकदम बराबर अपनी सीट पकड़ के बैठा है, उसको पता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग तो क्या है कि कुछ भी करके मेरा भाव तो छोड़ने वाले नहीं है, शुभ भाव को मेरा मानना छोड़ने वाले ही नहीं है। अशुभ को तो नहीं मानता है कोई, अशुभ तो आर्य जीव को पसंद ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं होती अशुभ की तो अपनी सभा में, मगर शुभ की प्रीति, शुभ की लाड़ वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इतना व्यवहार का उपदेश आता है ना कि वो व्यवहार सुन सुन के जीव को वही व्यवहार निश्चय लग जाता है। व्यवहार का उपदेश इतना चलता है कि वो व्यवहार सुन 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 करके उसको ऐसा ही लग जाता है कि यही निश्चय है, यही बराबर है, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो होना ही चाहिए, इतना नहीं होगा तो काम कैसे होगा? ऐसा नहीं है भैया, वो होता है अपनी योग्यता से शुभ भाव होता है, वो बराबर है, होता है तो होता है, मगर उसको करना, उसको लक्ष्य करके उस पे पर जोर करना, ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तो होना ही चाहिए, तो उसमें क्या है, मिथ्यात्व ढीला तो नहीं पड़ता है, दृढ़ होता है। इसीलिए ये मिथ्यात्व का एक क्षत्रिय शासन जो चल रहा है, उसको जीव को तोड़ने के लिए जिसमें मिथ्यात्व नहीं है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, उसी का आश्रय करेगा, उसी का लक्ष्य करेगा, उसको उपादेय बनाएगा, उसी की माला जपेगा। वो माला करते हैं ना नमोकार मंत्र की, नमोकार मंत्र की माला शुभ भाव का निमित्त है? और ज्ञायक की माला फेराओ वो भी शुभ भाव है, मगर दोनों शुभ भाव में फर्क है, एक परलक्ष्य वाला भाव है, एक स्वलक्ष्य वाला भाव है। शुभ भाव में भी अंतर है, एक शुभ भाव है वो पूर्व पर्याय में होता है तो शुद्ध की तरफ पहुंचाता है वो, और दूसरा शुभ भाव है वो परलक्ष्य वाला है। समझना, सब समझने की चीज है। ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ऐसा भी भाव चले, वो भी है तो शुभ भाव, वो शुद्ध भाव नहीं बोला जाता उसको। जब तक वो विकल्प नहीं टूटे तब तक वो भी शुभ भाव है। और नमोकार मंत्र की माला चलती है, वो भी शुभ भाव है, उसमें हरिहंस सिद्ध आचार्य उपाध्याय मुनिराज उसको याद किया है, मगर वो अपने से पर है और ज्ञायक अपना स्व है। तो ज्ञायक का जितनी ऊर्ध्वता आवे तो वो ऊर्ध्वता में मिथ्यात्व गलता है, मिथ्यात्व गलते 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 मिथ्यात्व टल जाएगा। ऐसी बात इसमें लिखी है कि मिथ्यात्व का, चौथी गाथा में कहा है कि मिथ्यात्व का एक छत्र शासन चल रहा है, वैसे ही ज्ञायक का एक छत्र लक्ष्य आना चाहिए। एक छत्र माने एक तरफी, एक दिशा पे, मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं, मेरा स्वभाव यही है,
ऐसा उसका लक्ष्य बार 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 उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसकी एकाग्रता का प्रयास, यही होना चाहिए। उपयोग एकमात्र ज्ञान में स्थिर न रह सके, ऐसा प्रयास करते 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 उपयोग वहां टिक न सके, उपयोग का जोड़ान हो न सके, और ऐसा हो जाए कि ये तो ज्यादा विकल्प हो रहे हैं, तो द्रव्य गुण और पर्याय पर का विचार नहीं करना, द्रव्य गुण पर्याय का विचार में उसको बदल देना। माने कि द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है, मेरी पर्याय कहां चल रही है, मेरी पर्याय कहां चलनी चाहिए। गुण तो स्वाभाविक सहवर्ती है, पर्याय तो क्रमवर्ती है, मेरा द्रव्य तो उससे भरा हुआ है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय के विचार करके फिर वो पर्याय का विचार में फिर से ज्ञायक लेना, फिर द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना, फिर ज्ञायक लेना। माने कि अपनी परिधि के बाहर जाना नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के बाहर कभी जाना नहीं। विचार चले तो भी उसका, और चिंतन मंथन चले तो द्रव्य का, और विचार चले तो द्रव्य गुण पर्याय का। इस तरीके से अपने पूरे आत्मा को सोचते रहना, तो मिथ्यात्व कहां चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जाएगा, सबका जाने वाला है। कोई जीव ऐसा मत सोचना कि मिथ्यात्व मेरा टिकने वाला है। ऐसी गुरुदेव की बात सुनी, ऐसा आचार्य भगवान का सब उपदेश आया, गुरुदेव का उपदेश आया, आचार्य भगवान के शास्त्र अपने पास आ गए, सिमंदर परमात्मा की साक्षात वाणी लेके कुंद आचार्य और पूज्य गुरुदेव श्री आए, तो अपना मिथ्यात्व कैसे रहेगा? वो जाने के लिए तो आता है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रहने के लिए नहीं आता है, वो जाने के लिए आता है। आकर चला जाता है, आकर चला जाता है, इसको बोलते हैं मिथ्यात्व। वो आया और चला जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। अपनी पर्याय में ज्यादा काल मिथ्यात्व रहने वाला नहीं है। कोई ऐसा मत सोचना कि मिथ्यात्व बहुत अनादि से चलता है इसलिए अभी भी बहुत काल चलेगा। जिसने ज्ञानियों को, संतों को सिर पे रखा है, जिसने उसकी वाणी का और उसका देशना का स्वीकार किया है, उसका मिथ्यात्व टिक नहीं सकता है। कितनी भी मोह की सेना को कोई भी भेज देवे, मगर अपने को पता है कि ये मोह मेरा नहीं है, मैं तो निर्मोह स्वभावी आत्मा हूं, तो वो मोह चला जाएगा, मोह टिकने वाला नहीं है। सबके विचार ज्ञान में एकमात्र स्थिर न रह सके तो द्रव्य गुण पर्याय आदि के विचार में उसको उपयोग को बदल दे, उपयोग को सूक्ष्म करे, सूक्ष्म करते करते ज्ञायक के बल से आगे बढ़े। उपयोग को सूक्ष्म करे और सूक्ष्म करते करते बल किसका चाहिए? उपयोग को ज्ञायक का। मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं चैतन्य प्रतिमा हूं, ऐसा उसका उपयोग में ज्ञायक का बल आना चाहिए। वो ज्ञायक का बल आवे तो उपयोग शुद्ध हुए बिना रहे ही नहीं, और मिथ्यात्व तो कहां चला जाए पता ही नहीं चले। ऐसा बल आना चाहिए और ज्ञायक के बल से आगे बढ़े। वह जीव क्रमशः सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। जो जीव को उसका उपयोग में ज्ञायक का बल आता है, वो क्रमशः सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसे होती और होती है। उसका मिथ्या दर्शन ज्यादा टिक सकता नहीं है। भले अनादि से चलता हो, भले कोई पर्याय अभी मिथ्या दर्शन वगैरह की गई नहीं हो, फिर भी वो जाने वाला ही है। जिसका भाव में उपयोग और उपयोगवान की सत्ता ख्याल में आवे ने, जिसको ख्याल में आवे कि मेरा आत्मा कैसा है कि ज्ञायक है और उसमें से ज्ञान बह रहा है, और वो ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध करके ही व्यय होता है। उत्पाद कभी ध्रुव को प्रसिद्ध किए बिना व्यय हो सकता नहीं है। उत्पाद का नाम ही वो बोला जाता है कि जो उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके व्यय होवे, उसी को बोला जाता है उत्पाद। 17-18 गाथा बार बार याद कर लेना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है। उसका मतलब यह है कि ज्ञान का उपयोग प्रति समय ज्ञायक को प्रसिद्ध करके ही व्यय होता
है। कोई भी उत्पाद, कोई भी जीव का ज्ञान उपयोग कभी भी अपने आत्मा को प्रसिद्ध किए बिना व्यय होने वाला ही नहीं है। और आत्मा का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जानना देखना उसका प्रति समय की पर्याय में प्रकट रहता है, स्वाभाविक लक्षण है वो। और वो लक्षण जो है वो लक्ष्य को कभी छोड़ सकता नहीं है। जैसे कि नींबू बोलते हैं, नींबू आप, उसकी खटास है, वो खटास कभी उसको छोड़ती है। मिर्च है, उसका तीखापन है, वो उसको कभी छोड़ता है। शक्कर है, उसका गढ़पन है, वो शक्कर को कभी छोड़े? ऐसे नमक है, नमक, तो उसका खारापन उसको नमक को कभी छोड़े? ऐसे आत्मा का ज्ञान आत्मा को कभी छोड़े? कभी नहीं छोड़ सकता। लक्षण लक्ष्य अभेद रहते हैं, उसकी कथनचित अनन्यता कभी छूटती नहीं है, वो एक ही सत्ता है। इसलिए कोई भी उत्पाद, कोई भी ध्रुव को प्रसिद्ध किए बिना कभी व्यय हो सकता नहीं है। ये भाव जिसको बैठ जावे उसको मिथ्यात्व राग द्वेष याद ही नहीं आता है। और उसका अभी मेरी सत्ता में है कि चला गया वो देखता ही नहीं उधर, वो उपयोग और उपयोगवान में ही अंदर में डूबा हुआ है। उसको भेद पड़ता है तो ज्ञान का, और अभेद देखता है तो ज्ञायक को। बस इतनी ही प्रक्रिया है, बाकी का सब बाहर में तो फल रूप है। मिथ्यात्व भेद का फल है, और चारित्र का दोष है वो भी अभेद होके बाद में भेद हुआ उसका फल है। अभेद होके बाद में भेद हुआ तो वो निश्चय पूर्वक का व्यवहार प्रकट हुआ, उसको बोला जाता है विकल्प राग आदि का। और ज्ञान का भेद जितना पड़ता है ज्ञायक में से उतना बाहर में मिथ्यात्व चलता है, मिथ्या दृष्टि को। और वो ज्ञान का भेद अभेद होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो वहां बाहर में सम्यक दर्शन और वितरागी पर्याय प्रकट होती है। और बाद में वो च्युत होता है, और बाद में जितना भेद पड़ता है तो राग आदि का व्यवहार खड़ा होता है। उसको ज्ञान में रह के ज्ञायक को जानते हुए, जानना स्वयं ज्ञान को जानते हुए राग का हो जाता है कि इतना राग अभी बाकी है, चल रहा है, चला जाएगा। हाँ इसमें और भी बात आई कि उपयोग सूक्ष्म कैसे करें कि ज्ञायक का बल से उपयोग को सूक्ष्म करें। ज्ञायक का जोर आवे उसको, ज्ञायक का बल जो उपयोग में चले वो उपयोग को सूक्ष्म उपयोग किया ऐसा कहा जाता है। ज्ञायक का बल से, और कोई बल से नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे को अज्ञान दूर करना है, मेरे को मिथ्यात्व नहीं चाहिए, मेरे को राग आदि भाव प्रकट नहीं करना है, वो बल नहीं है, वो उपयोग स्थूल है। जो उपयोग में मैं ज्ञायक हूं ऐसा आता है, मैं ध्रुव हूं ऐसा आता है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं एक रूप अभेद हूं, ऐसा बल जो उपयोग में आता है उसे कहा जाता है कि ये जीव ने उपयोग सूक्ष्म कर दिया और अपने ज्ञायक की ऊर्ध्वता उसमें आ गई। जिसको उपयोग में उपयोगवान की ऊर्ध्वता आवे वो उपयोग को सूक्ष्म बोला जाता है। बाकी जो बहिर्मुख वाला उपयोग है, इसको मेरे को दूर करना है, ये मेरे को नहीं चाहिए, इसको मेरे को निकालना है, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मिथ्यात्व से मैं दुखी हो गया हूं, रागादि भाव से मैं दुखी हूं, अज्ञान ऐसा प्रकट हो रहा है कि मेरा ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होवे तब तक मेरा संसार नहीं जाएगा। ऐसी नास्ति परक बातों में जिसका उपयोग उलझ रहा है वो उपयोग स्थूल है, वो सूक्ष्म नहीं है। ज्ञायक की तरफ जावे, ज्ञायक की दृढ़ता होवे, ज्ञायक का स्मरण चले, निरंतर मैं यही परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, ऐसी ही धारा चलती रहे विकल्पात्मक अवस्था में भी। उसी को बोला जाता है कि इसने उपयोग सूक्ष्म किया। और वो सूक्ष्म उपयोग सूक्ष्म भगवान आत्मा को पकड़ लेता है। उपयोग सूक्ष्म है और भगवान आत्मा अति सूक्ष्म है। अब वो सूक्ष्म उपयोग होगा तब वो अति सूक्ष्म भगवान आत्मा पकड़ में आएगा, ऐसा समझना। माने कि उसको बोला जाता है उपयोग सूक्ष्म किया इसने। ऐसा है कि जो भी जीव है ना, सब जीव प्रयत्न तो करते ही रहते हैं, सबको अनुभूति चाहिए है, किसी को मिथ्यात्व तो नहीं चाहिए, प्रयास तो सब करते रहते हैं। जैसे भाई साहब प्रश्न पूछते हैं, सबके
दिमाग में प्रश्न तो खड़े होते हैं ना, कुछ न कुछ प्रश्न खड़े होते रहते हैं कि ये सब तो हम सुनते तो है, मगर ऐसा परिणमन क्यों नहीं होता है। ऐसा विचार भी आता है ना कि आप बोलते हो वो तो बराबर है, वो हमें भी पता है कि ऐसा करना चाहिए, मगर ऐसा होता क्यों नहीं है। ये होता नहीं है, उसका एक ही कारण है कि उसको सचमुच में अपने आत्मा की जो प्रकार से जितनी महिमा आनी चाहिए ना उतनी नहीं आई है। एक ही कारण है, जितनी महिमा पर की आती है, जितनी महिमा पर की आती है उससे अनंत गुणी अधिक आत्मा की महिमा आनी चाहिए, तब आत्मा जवाब देता है, उससे पहले जवाब नहीं देता है। यानी कि ये महिमा का काम है। बेनश्री ने बोला है, पूज्य बेनश्री चंपाबेन बोलती रहती है कि उपयोग को पलटने का प्रयास मत कर, तेरी रुचि को पलटा। रुचि पलटेगी तो उपयोग सहज ही अंदर आ जाएगा। तेरी रुचि बाहर में पड़ी भैया, तुझे बाहर का ही सब दिखता है भाई, तेरी रुचि अंदर में ला। रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि के अनुसार पुरुषार्थ चलता है। अकेला पुरुषार्थ करूं पुरुषार्थ करूं पुरुषार्थ करूं, रुचि बाहर में है और पुरुषार्थ के ढोल बजाता है, रुचि बाहर पड़ी है, तो उपयोग तो बाहर से अंदर नहीं आएगा। रुचि अंदर की ला, महिमा अंदर की कर। तेरी रुचि में तेरे भगवान आत्मा को बसा दे कि यही मैं हूं, मुझे इसकी ही प्राप्ति करनी है, यही मेरा स्वभाव है। वहां अपनी रुचि को ले जा, बाहर से रुचि को हटा दे। जितनी पर पदार्थ में रुचि है, जैसे कोई समझ लो कि आज 10,000 रुपया का नुकसान हो गया, या तो कोई चीज कहीं पे गिर गई घर में, अभी जब तक वो चीज नहीं मिले ना तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज अपने ही हाथ से कहीं रख दी हो, अभी उसकी आवश्यकता पड़ी और वो नहीं मिले तो चैन नहीं पड़े उसको। वो जब तक वो ढूंढेगा नहीं तब तक चैन से बैठेगा नहीं, वो खाना भी नहीं खाएगा। बोलेगा वो चीज नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। अब ट्रेन की टिकट है उसके पास और ट्रेन की टिकट, ट्रेन में जाना है सवेरे 7 बजे, अभी ट्रेन की टिकट कहीं रख दी, अभी 6:30 बजे तक नहीं मिलती है टिकट सवेरे, तो क्या करेगा। वही आकुल व्याकुल हो जाएगा हैं? तब ये तत्व का सहारा लेना, ये तो क्रमबद्ध है, अपन उसमें क्या कर सकते हैं। अपना पुरुषार्थ उसमें काम लगने वाला नहीं है, ऐसा सोचना। उसको बोला जाता है रुचि। जिसकी अंदर में रुचि चलती हो ना, उसको ज्यादा विकल्प नहीं चलते हैं, वो सहज में स्वीकार कर लेता है कि मिल जाएगा, मिलना हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ज्यादा सोच नहीं चलाना उसके ऊपर। तो एक घर में चीज गायब हो जाए तो ढूंढता ही रहे, खाना नहीं खाए, दुकान भी नहीं जावे कि वो नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। उसी को बोलते हैं पर पदार्थ की रुचि। वो रुचि छूटती नहीं उसकी, इसीलिए इसकी रुचि आती नहीं। इसकी रुचि हो जाए तो वो रुचि सहज में छूट जाती है। इसलिए रुचि का काम है। उपयोग तो सहज पलटता है, मगर रुचि होवे न उसी तरफ उपयोग चलता है। कि रुचि माने भावना होनी चाहिए, अंदर से भावना होनी चाहिए कि मैं ऐसा तत्व हूं, मैं ऐसा महान पदार्थ हूं, मेरी पास ऐसी चैतन्य निधि पड़ी है और मैं कहां भीख मांगता फिरता हूं कि मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। वो आया है ना, भिक्षा अर्थे भमत करता है। हाँ, प्रभु भिक्षा अर्थे द्वार द्वार भमत, माने कि ये प्रभु है, वो भिक्षा मांगता है, मेरे को यहां से ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। भिक्षुक हो गया है भगवान होके, भटकता रहता है, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो, भीख मांगता है वो। हे भगवान, भगवान को ऐसा काम सौंपा जा सकता है? उसकी महिमा कहां से आवे उसको? ये महिमा का काम है, उसकी महिमा होनी चाहिए, उस तरफ रुचि चलनी चाहिए, तो उपयोग तो पलटेगा ही। उपयोग नहीं पलटेगा ऐसा नहीं हो सकता है। जिसकी जहां रुचि हो वहां ही उसका उपयोग काम करता रहता है, ये सिद्धांत है। जिधर रुचि चलती हो ना, उपयोग वहां ही जाएगा। जहां रुचि नहीं होगी वहां उपयोग हटी जाएगा उधर से। अपने अभी पर्यूषण पर्व चलते हैं तो अपनी रुचि कहां चलती है?
मंदिर में आना माने कि पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन में बैठना, चिंतन करना, मनन करना, तो वो रुचि जब चलती है ना तो उतनी समय उतने प्रकार की बाहर की रुचि से तो अपना उपयोग व्यावर्ती है, वहां नहीं लगता है उपयोग। अगर वहां जावे ने तो भी विचार ये चलते रहते हैं कि आज ये आया था, आज ये आया था, गुरुदेव ने ये कहा था, प्रवचन में ये आया था, तो विचार ऐसे ही चलते रहते हैं। उसी को बोला जाता है रुचि अनुयायी वीर्य, कि उसकी रुचि जहां है वहीं पे उसका पुरुषार्थ चलता रहता है। रोज 4, 5, 6 घंटा स्वाध्याय चले करे ने, फिर दुकान में जावे ने तो भी उसका काम कर ले, मगर जैसे फ्री होवे ने तुरंत वो विचार उद्भवित हो जाए अंदर से। उसी को बोला जाता है रुचि, कि रुचि उसकी काम करती है तो उसका उपयोग उधर ही जाएगा। तो रुचि अनुयायी वीर्य बहुत बड़ी बात है, माने कि महिमा अंदर से होना चाहिए, रुचि अपनी होनी चाहिए, बाहर की रुचि छूटनी चाहिए। ये सब अस्ति नास्ति अनेकांत है। बाहर की रुचि नहीं छूटेगी तो अंदर की रुचि नहीं आएगी भैया। एक बयान में 2 तलवार कभी रह सकती नहीं है। या तो आप पर की रुचि करा करो, या तो आपको आत्मा चाहिए तो स्व की रुचि में लग जाओ। बस स्व की रुचि में लगे तो पर की रुचि आपो आप छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। ऐसा फरमाते हैं यहां पूज्य गुरुदेव श्री। ये 238 नंबर का ये बोल खत्म हुआ। अभी ये इसके सामने ही एक बोल है, उसको ले लेते हैं। 234 अभी 5-10 मिनट है, ये पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत इसमें है तो इसकी स्पष्टता कर लेंगे। 234 थोड़ा बड़ा है। आहा चैतन्य प्रभु समीप ही विराज रहा है, चैतन्य प्रभु समीप ही विराज रहा है। किसके समीप विराज रहा है? अपने ज्ञान उपयोग के समीप ही चैतन्य प्रभु विराज रहा है। उस पर दृष्टि उसकी नहीं है, चैतन्य प्रभु पर उसकी दृष्टि नहीं है, और पर्याय पर दृष्टि रखने से चैतन्य प्रभु प्रकट नहीं होगा। राग आदि पर्याय रूप दृष्टि उसके ऊपर रखने से चैतन्य प्रभु प्रकट नहीं होगा। चैतन्य प्रभु बोला, समीप है बोला, दृष्टि नहीं है और पर्याय की दृष्टि है। तो चैतन्य प्रभु ज्ञायक भाव है, समीप में बस रहा है तो ज्ञान के समीप में बस रहा है। उस पर दृष्टि नहीं है तो श्रद्धा की पर्याय ज्ञायक पर नहीं है, और पर्याय पर दृष्टि है तो राग आदि पर्याय ऊपर उसकी दृष्टि माने श्रद्धा उस पर जमी हुई है। चारों बात में जैन दर्शन है पूरा। ज्ञायक भाव, उसका ज्ञान उपयोग, उसकी श्रद्धा की पर्याय, उसकी चारित्र की विपरीत राग आदि पर्याय, ये पूरा एक लिटी में पूरा आ गया कि चैतन्य प्रभु समीप है, समीप ही विराज रहा है, उस पर दृष्टि नहीं है, और पर्याय पर दृष्टि रखने से चैतन्य प्रभु प्रकट नहीं होगा। ये कोई भी अपन कुछ स्वाध्याय करे ना, कुछ पढ़े ना, तो इस तरीके से उसको पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना जाना। इसमें लिखा है आहा चैतन्य प्रभु समीप ही विराज रहा है, तो चैतन्य प्रभु माने अपना ध्रुव समीप ही विराज रहा है। तो किसके समीप विराज रहा है? ज्ञान के समीप विराज रहा है। ज्ञान की एक समय की पर्याय के समीप ज्ञायक भाव विराज रहा है। उस पर दृष्टि नहीं है, उस पर दृष्टि नहीं है माने दृष्टि क्या है? श्रद्धा की पर्याय है। तो वो ज्ञायक भाव के ऊपर चैतन्य प्रभु के ऊपर दृष्टि नहीं है। उस पर दृष्टि नहीं है तो दृष्टि कहां है? तो दृष्टि पर्याय पर दृष्टि रखने से, पर्याय यहां किसको बोली जाती है? राग आदि भाव, उसको यहां पर्याय बोली जाती है। तो ये चार बात एक ही लिटी में आई। स्वाध्याय इस तरीके से करना, एक एक को छूटा छूटा करके समझना, और फिर वो छूटा किया है उसका लक्ष्य छोड़ के अभेद का लक्ष्य करना। स्वाध्याय इसे बोला जाता है। स्वाध्याय माने स्व अध्याय, स्व का अध्याय, स्व माने ज्ञायक, उसका अध्याय, अधि माने उससे आगे, उसके समीप जाना, उसको बोलता है अधियाय। स्व अधियाय, उसके स्व के समीप जाके अध्ययन करना, उसका नाम स्वाध्याय है।
तो इसमें स्व के समीप जाके अध्ययन करना, सब सोचना ज्ञान में, और बाद में वो ज्ञान को छोड़ के दृष्टि को ले जाना द्रव्यों पर। ये तरीका है स्वाध्याय करने का। स्वाध्याय में 4 लाइन ही पढ़े ने अपन, 1 घंटा निकल जाए तो कोई बात नहीं, ज्यादा ऐसा नहीं कि सब पढ़ लेना है मेरे को। अभी ये द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर हाथ में लिया है तो 3 दिन में तो मैं पूरा कर लूंगा, 8 दिन में तो पूरा कर लूंगा, इसमें 1000 बोल है तो रोज में 25 बोल तो पढ़ूंगा ही। ऐसा विचार मत करना। ऐसा विचार करने वाले को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है भैया। इसमें गहनता में जाना, ऊंडा उतरना, ज्ञानी के एक एक शब्द में अनंत आगम भरे है। श्रीमद जी ने लिखा है कि ज्ञानी के एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में अनंत आगम भरे है। ऐसा द्रव्यानुयोग अति सूक्ष्म और गंभीर है। द्रव्यानुयोग अति सूक्ष्म और गंभीर है, तो उसको पढ़ने के लिए भी सूक्ष्मता करके पढ़ना, ऐसे ही पढ़ मत जाना। गुरुदेव को एक आदमी बोला कि आप समय सार का इतनी प्रसन्नता कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, ओहो समय सार तो कोहिनूर का हीरा भरा है, उसमें अलौकिक शास्त्र है, वो तो क्या अजोड़ चक्षु है, वो तो भावी भगवान होने का उसमें भाव पड़ा है, ऐसा आप समय सार का इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने तो 15 दिन में पढ़ लिया। गुरुदेव को बोला पढ़ डाला 15 दिन में। वो बोले पढ़ डाला ना, ग्रहण क्या किया? ग्रहण बोले बस मैंने पढ़ डाला। ये पढ़ डालने वाली बात नहीं है इसमें। शांति से, धीरज से अपना उपयोग को अपना उपयोग में लाके विचार करना। ऐसे राग आदि तरफ भटकता हो उपयोग और स्वाध्याय करने बैठे तो उसमें चित्त नहीं लगेगा। उसको ऐसी हो जाएगा कि चलो मैंने 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया, मगर वो स्वाध्याय कुछ काम का नहीं, उसमें शुभ भाव भी नहीं बनता है। ज्यादा विकल्प चलता हो और स्वाध्याय करे ना तो शुभ भाव पुण्य बंध भी नहीं होता है, उसमें पाप का बंध चलता है उसमें। इसलिए सोच समझ के सब करना, उतावली कभी नहीं करना कि जल्दी जल्दी कर लूं, जल्दी पढ़ लूं, जल्दी सब समझ लूं, ऐसे नहीं होता है। ये धीरज का मार्ग है, शांति से समझने का मार्ग है। एकदम अपना टाइम टेबल क्रम से चला के उसमें बराबर सूक्ष्मता से अध्ययन करने का विचार करना, तभी ये भाव पकड़ में आएगा। नहीं तो ये कहने वाला तो कह के चला जाएगा, सुनने वाले सुन के भी घर चले जाएंगे, मगर उसका रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। अपने को तो फल चाहिए, फल के बिना मूल की कोई कीमत नहीं है? अभी आप केरी का बीज बो दो मगर उसमें केरी ही नहीं आवे तो वो बीज का कीमत क्या है? फल तो आना चाहिए। फल के बिना मूल की कोई कीमत नहीं है, और मूल को ही सर्वस्व माने तभी फल आता है। फल के पीछे पड़े तो फल नहीं आता है, मूल के पीछे पड़े तो फल आने वाले है। इसी तरह से विचार करना, इस तरीके से सोचना, इसी तरीके से अध्ययन करना। अभी ये अपन यहां विराम लेते हैं क्योंकि ये टाइम हो गया है।